हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अब एनपीएस में भी आपके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जो कि पुरानी पेंशन में मिलता है। तो यह किस तरह से लागू हो सकता है, जो बातें इस समय हो रही हैं कि 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश होने वाला है, इसमें ये घोषणा हो सकती है और उसको लेकर मेरी क्या राय है, मैं क्या समझ रहा हूँ उस बातों को जो न्यूज़ के माध्यम से मिल रहे हैं। थोड़ा अपना विश्लेषण भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं वो न्यूज ओपन कर लेता हूँ जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन देने की बात की गई है, जो एनपीएस से कवर्ड है। तो ये न्यूज मैंने ओपन कर ली है। क्या पेंशन में मिलेगी आधी सैलरी? तो इस न्यूज को देख लेते हैं। करोड़ों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पेंशन में आधी सैलरी देने की तैयारी में सरकार, आ सकता है बड़ा फैसला। तो यहाँ पर बात की जा रही ओल्ड पेंशन स्कीम का, जो लोग समर्थन करते हैं, जो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लाभ मिलता था वही लाभ कर्मचारियों को दिया जाए, जबकि एनपीएस में कोई गारंटेड पेंशन नहीं। एनपीएस में एम्प्लाई और एम्प्लाई के कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाले लाभांश पर ही आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। वो कोई गारंटी नहीं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, जबकि पुरानी पेंशन में अंतिम वेतन का 50% प्लस महंगाई भत्ता, जो महंगाई राहत कह सकते हैं, वह मिलता है। तो यहाँ बढ़ोतरी निरंतर होती भी रहती है। तो ये बात करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों को पेंशन के रूप में आखिरी सैलरी की 50% रकम मिलने का वादा किया जा सकता है। और यह एनपीएस के तहत जो कर्मचारी सम्मिलित हैं उनके लिए बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथन समिति ने पेंशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस समिति ने गारंटेड रिटर्न के प्रभाव का आकलन किया है। अब मैं समिति ने जो भी किया हो, मुझे एक चीज़ समझना है कि पेंशन, जो आधी पेंशन दी जाएगी, वो किस अमाउंट पे दी जाएगी। एम्प्लाई और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन लाभांश होगा, उसमें से कौन सा अमाउंट एम्प्लॉय को जीपीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा, कौन से अमाउंट पे पेंशन मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा। अभी इस पर तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि बजट में जब चीज़ें बताई जाए, अगर ऐसी होती हैं जिसमें यहाँ जिक्र किया गया है, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर की जाए। अब देखिए, ओपीएस और एनपीएस का सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि कर्मचारी को कोई माथापच्ची नहीं करना है। ओपीएस में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या जीपीएफ, क्या है आपका ओपीएस में पेंशन, तय है कि आपका जो भी अंतिम वेतन है उसका 50% और जो भी महंगाई राहत समय पे मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये एक तरह से बातें, चर्चा है, इनमें कुछ अभी स्पष्ट कहना भी सही नहीं होगा। और अगर चीज़ें आती हैं एनपीएस में लेकर में गारंटेड पेंशन की बात की जाती है 50% की, सरकार बजट आ जाए, सरकार का पक्ष आ जाए, तब इस पे हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं, या ये सारी चीज़ें हवाई हैं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एनपीएस में ठीक ठाक पेंशन मिल सकती है अगर कर्मचारी 20 साल से ऊपर कंट्रीब्यूशन करता है, और जो लोग 33 साल तक कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उन्हें कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। बाकी दोनों में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ दोनों में मुझे लगता है कुछ एनपीएस में ठीक चीज़ें हैं, तो कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें ओपीएस में हैं। और एक कर्मचारी जो इतनी लंबी सेवा करता है, अगर उसे सिक्योरिटी ना पसंद होती तो गवर्नमेंट जॉब में भी शायद ही होता। हो सकता है बहुत लोग पावर के लिए जाते हों, बहुत लोग पैसे के लिए जाते हैं, लेकिन कर्मचारी, मैं जो समझता हूँ, वो एक सेफ्टी ढूंढता है कि सैलरी मिलती रहेगी, और ये सेफ्टी जो है सैलरी की, इसलिए हम सरकारी नौकरी को चुनते हैं। बाकी बड़े पोस्ट और बड़ी पावर, वो एक किसी किसी का अपना एक होता है कि रुतबा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। तो कर्मचारी इतना माथापच्ची नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ। इसलिए एनपीएस में क्या मिल रहा है, ओपीएस में क्या मिल रहा है, मुझे साफ सुथरा वही पुराना पेंशन चाहिए। कर्मचारी की हमेशा यही मांग रहती है। फिलहाल दोस्तों, जो भी चीज़ें आएंगी आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनसे अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।